पथि कनेक मिली मग जाता, कहिए सप्रेम देखी दो भ्राता राम। राज लखन सब अंग तुम्हारे, देखी सोचो अति हृदय हमारे। रास्ते में जाते हुए उन्होंने अनेकों यात्री मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर उनसे प्रेम पूर्वक कहते हैं कि तुम्हारे सब अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में बड़ा सोच होता है। मार्ग चलूँ पाया दही पाए, ज्योतिष झूठ हमारे भाई। अगमो पंथो गिरी कानन भारी, तेई महासात नारी सुकुमारी। इसे राज चिन्ह के होते हुए भी तुम लोग रास्ते में पैदल ही चल रहे हो, इससे हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा ही है। भारी जंगल और बड़े बड़े पहाड़ों का दुर्गम रास्ता है। 30 पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है। करी कहरी बन जाई न जोई, हम संग चली जो आयसु होई। जाब जहाँ लगी तहाँ पहुँचाई, फिर अब बहुरी तुम्हें सिरुनाई। हाथी और सें से भरा हुआ ये जब भयानक वन देखा तक नहीं जाता। यदि आज्ञा हो तो हम साथ चलें। आप जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक पहुँचा कर फिर आपको प्रणाम करके हम लौट आवेंगे। दो यही विधि पूछी प्रेम बस पुलक गात चलो, ने न कृपा सिंधु फेरे, तिन्हें कहीं विनीत मृदु बेन। इस प्रकार वे यात्री प्रेमवश पुलकित शरीर हो और नेत्रों में प्रेमाश्रु का जल भर कर पूछते हैं, किंतु कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी कोमल विनय युक्त वचन कहकर उन्हें लौटा देते हैं। जयपुर गाँव बसी मगमाही, तिन्ने नागसुर नगर सिंहाई। के ये सुकृति के ही गरीब बसाए, धन्य पुण्यमय परम सुहाय। जो गांव और पूर्वी रास्ते में बसे हैं नागों और देवताओं के नगर, उनको देखकर प्रशंसा पूर्वक ईर्ष्या करते हैं और ललचाते हुए कहते हैं कि किस पुण्यवान ने किस शुभ घड़ी में इनको बसाया था, जो आज ही इतने धन्य और पुण्यमय तथा परम सुंदर हो रहे हैं। जहाँ जहाँ रामचरण चली जाही, तिन्न समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्ने सरा हाही सुरपुरवासी। जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी के चरण चले जाते हैं, उनके समान इंद्र की पूरी अमरावती भी नहीं है। रास्ते के समीप बसने वाले भी बड़े पुण्य आत्मा है। स्वर्ग में रहने वाले देवता भी उनकी सराहना करते हैं। जय भरी नयन बिलो कही राम, सीता लखन सहित घनश्याम। जय सरसरित राम अवगा हाही, तेना ही देव सरसरित सर हाही। जो नेत्र भरकर सीता जी लक्ष्मण जी सहित घनश्याम श्री राम जी के दर्शन करते हैं, जिन तालाबों और नदियों में श्री राम जी स्नान करते हैं कर लेते हैं, देव सरोवर देव नदियाँ भी उनकी बड़ाई करती हैं। जेहि तरुतर प्रभु बैठाई जाए, करे कलप तरुता सो बड़ाई। पर श्री राम पद पदुम परागा, मानती बुरी बुरी निज भागा। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु जा बैठते हैं, कल्प वृक्ष भी उसकी बड़ाई करते हैं। श्री रामचंद्र जी के कमल चरण कमलों का रज का स्पर्श करके पृथ्वी अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। तो अच्छा करी गन वितुध गन वर सही, सुमन सिहाई। देखत गिरी बन पिहग, मृगो रामू चले मग जाही। रास्ते में बादल छाया करते हैं और देवता फूल बरसाते हुए सिहाते हैं। पर्वत वन और पशु पक्षियों को देखते हुए राम जी रास्ते में चले जा रहे हैं। सीता लखन सहित रघुराई, गाँव निकट जब निकसाई जाई। सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, चली तुरंत ग्रह काजू बिसारी। सीता जी और लक्ष्मण जी सहित रघुनाथ जी जब किसी गांव के पास से निकलते हैं, तब उनका आना सुनते ही बालक बूढ़े स्त्री पुरुष सब अपने घर और काम को काज को भूलकर तुरंत उन्हें देखने के लिए चल देते हैं। राम लखन सिय रूप निहारी, पाई नयन फल हो ही सुखारी। सजल बिलोचन पुलक शरीरा, सब भय मगन देखी दो वीरा। श्री राम लक्ष्मण सीता जी का रूप देखकर लक्ष्मण और सीता जी का रूप देखकर नेत्रों का परम फल पाकर वे सुखी होते हैं। दोनों भाइयों को देखकर सब प्रेमानंद में मग्न हो गए। उनके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वर्णी न जाई दशा तिन्नित केरी, लही जंगूर कहा सुरमणि ढेरी। एक न एक बोली सिक देही, लोचन लाहु लेहु छन देही। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। मानो दरिद्रतों में चिंतामणि की ढेरी पाली हो। वे एक एक को पुकार कर सीख देते हैं कि इसी क्षण नेत्रों का लाभ ले लो। राम ये देखी एक अनुरागे, चितवत चले जाई संग लागे। एक नयन मग छवि उरानी, हो ही शिथिल तन मन बर बानी। कोई श्री राम जी को देखकर ऐसे अनुराग में भर गए हैं कि वे उन्हें देखते हुए उनके साथ चले जा रहे हैं। कोई नेत्र मार्ग में उनकी छवि को हृदय मिलाकर शरीर मन और श्रेष्ठ वाणी में शिथिल हो जाते हैं, अर्थात उनके शरीर मन और वाणी का व्यवहार बंद हो जाता है। दोहा एक देखी बरछा भली डासी, मृदुल तृणपात कही गवाइया। छिनु को श्रमो गव नव अबही की प्रात।
कोई बड़ की सुंदर छाया देखकर वहाँ नरम घास और पत्ते बिछाकर कहते कि क्षण भर यहाँ बैठकर थकावट मिटा लीजिए, फिर चाहे अभी चले जाइएगा चाहे सवेरे। एक कलश भरिया नहीं पानी अचैया नाथ कही मृदबानी, सुनी प्रिय वचन प्रति अति देखी राम कृपाल सुशील विशेष। कोई बकड़ा भरकर पानी ले आते हैं, कोई कोमल वाणी से कहते हैं नाथ आचमन तो कर लीजिए। उनके प्यारे वचन सुनकर और उनका अत्यंत प्रेम देखकर दयालु और परम सुशील श्री रामचंद्र जी ने जानी श्रमित सिय मन माई, घरि गवे लंबू खिन्न बट छाई, मुदित नारी नर देख शोभा, रूप अनूप नयन मनु लोभा। मन में सीता जी को थकी हुई जानकर घड़ी भर बड़ की छाया में विश्राम किया। स्त्री पुरुष आनंदित होकर शोभा देखते अनुपम रूप ने अनेक नेत्र और मनों को लुभा लिया है। एक टक सब सोई चहु और रामचंद्र मुख चंद चकोर, तरुण तमाल बरन तनु सोहा, देखत कोटि मदन मनमोह। सब लोग टकटकी लगाई श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को चकोर की तरह तन्मय होकर देखते और चारों सुशोभित हो रहे। श्री राम जी का नवीन तमाल वृक्ष के रंग का श्याम शरीर अत्यंत शोभा दे रहा है, जिसे देखते ही करोड़ों कामदेवों के मन मोहित हो जाते हैं। दामिनी बरन लखन सुटिनी के, नकसिक सुभग बहुत तेजी के, मुनि पटकन ठिन्न कसे सुतो नीरा, सोही कर कमल ने धनु धीरा। बिजली के से रंग के लक्ष्मण जी बहुत ही भले मालूम होते हैं। वे नख से शिखा तक सुंदर हैं और मन को बहुत भाते हैं। दोनों मुनियों के वलकल आदि वस्त्र पहने हैं और कमर में तरकस कसे हैं। कमल के समान हाथों में धनुष बाण शोभित हो रहे हैं। ध्वजा जटा मुकुट शीसनी सुभग उरु भुज, नयन विशाला शरद परब बिंदु, बदनम बर लसत श्वेत कनजाल। उनके सिरों पर सुंदर जटाओं के मुकुटे, वक्ष स्थल पर भुजा और नेत्र विशाल है और सत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर मुखों पर पसीने की बूंदों का समूह शोभित हो रहा है। वर्णी न जाए मनोहर जोरी, शोभा बहुत थोड़ी मति मोरी, राम लखन सिय सुंदरताए, तब सब चित वही चित मति लाई। उस मनोहर जोड़ी का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि शोभा बहुत अधिक है और मेरी बुद्धि थोड़ी। श्री राम लक्ष्मण सीता जी की सुंदरता को सब लोग मन चित्त और बुद्धि तीनों को लगाकर देख रहे हैं। थके नारी नर प्रेम प्यास, ए मनहु मृगी मृग देखी दिया से, सिय समीप गम ग्राम ती जाही, पूछत ती सनह सकुचाही। प्रेम के प्यासे भी गाँव के स्त्री पुरुष इनके सौंदर्य माधुर्य की छटा देखकर ऐसे थकित रह गए जैसे दीपक को देखकर हिरनी और हिरन निस्तंभ रह जाते हैं। गाँवों की स्त्रियाँ सीता जी के पास आती हैं परंतु अत्यंत स्नेह के कारण पूछते सकुचाती हैं। बार बार सब लाग ही पाए, कही वचन व्रतु सरल सुभाए, राजकुमारी विनय हम करही, तिय सुभाए कछु पूछत डरही। बार बार सब उनके पांव लगती हैं और सहजे सीधे साधे कोमल वचन कहती हैं। हे राजकुमारी, हम विनती करती हैं, कुछ निवेदन करना चाहती हैं परंतु स्त्री स्वभाव के कारण कुछ पूछते हुए डरती हैं। स्वामिनी अभिनय छाम भी हमारी, बिलगु न मनब जाने कंवारी, राजकुंवर दो सज सलोने ते लही तुति मरकत सोने। हे स्वामिनी, हमारी चिटाई क्षमा कीजिए और हमको कुंवारी जानकर बुरा न मानिएगा। ये दोनों राजकुमार स्वभाव से ही लावण्यमय परम सुंदर है। मरकत मणि पन्ने और सुंदर स्वर्ण ने कांति इन्हीं से पाई है, अर्थात मरकत मणि में और स्वर्ण में जो रही तो स्वर्ण वर्ण की शोभा आभा है वह उनकी हरित भनील और स्वर्ण कांति के एक कण के बराबर भी नहीं है। तो श्यामल गोर किशोर बर सुंदर सुषमा, एन शरद सरबरी नाथ मुख शरद सरो रुह नैन। श्याम और गोरे वर्ण है, सुंदर किशोर अवस्था है, दोनों ही परम सुंदर और शोभा के धाम है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान इनके मुख और शरद ऋतु के कमल के समान इनके नेत्र हैं।